टू ऑल द व्यूअर्स, हैप्पी नवरात्रि। अभी नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है, तो इसलिए आज हम सुबह सुबह चले गए थे संतला देवी माँ के दर्शन के लिए। एंड हर साल हम एक बार तो जाते जाते हैं वहाँ पे, इसलिए अब आज का जिम सेशन स्किप कर दिया। वैसे हम सुबह 7 बजे के अराउंड जाते हैं जिम, एंड ये टाइम रहता है बेस्ट, बिकॉज एट दैट टाइम बहुत कम भीड़ रहती है जिम में। इसके अलावा एक पॉइंट है आप लोग के लिए कि मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि कंपेरिजन टू अदर्स वो कम खाते हैं, कम पीते हैं। ऐसा क्यों होता है कि उनका बॉडी वेट गेन हो रहा है। एंड इन अदर हैंड आपने खुद देखे होंगे आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं, बट उनकी बॉडी वेट कंपेरिजन टू अस उनका वेट गेन नहीं होता। इसको समझने के लिए आपको अपने बॉडी टाइप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। 3 टाइप के बॉडी टाइप्स होता है और आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो वो आपको पहचानना है। तो आज मुझे एक नया फीचर पता चला कि जो DJI के माइक में ना, तो यहाँ पे इसके जस्ट जो पेयरिंग बटन है, तो ये क्या करता है ये आपको दबाने से रिकॉर्डिंग ऑन और ऑफ हो जाता है। रिकॉर्डिंग हो गई स्टार्ट, दैट्स वेरी हैंडी। दोबारा दबाया, रिकॉर्डिंग बंद। जो आपके लाइफस्टाइल में है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो आपके वेट मैनेजमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। चाहे आप अपने वेट को घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो, ऑल डिपेंड ऑन दोज फैक्टर्स। बट सबसे पहले हम जानेंगे कि जो आपका बॉडी है कौन से टाइप पे फॉल करता है। तो हम इस बारे में पहले समझते हैं कि आपकी जो बॉडी है किस में फॉल करती है। हम बात करेंगे एक्टोमॉर्फ, ऐसे बॉडी जो होती है आपके जनरली, जैसे आपने आम लोगों को बहुत देखा होगा, ये लोग होते हैं नेचुरली स्लिम होते हैं, उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है और वेट या मसल गेन करने के लिए उनके लिए टफ होता है। इन्हें ज़्यादा कैलोरीज और प्रोटीन रिच डाइट और हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसे वाले बॉडी टाइप में फॉल करते हो तो आप लोगों को ज़्यादा अपने टफ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने बॉडी मास को बढ़ाने के लिए या आपको गेन करने के लिए। अब टॉकिंग अबाउट द सेकेंड बॉडी टाइप जो होता है आपका एंडोमॉर्फ, इनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है और ये लोग फैट बहुत इजीली गेन कर लेते हैं। कैलोरीज को कंट्रोल करना पड़ता है कि वो क्या खा रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, उनको ये ट्रैक करना पड़ता है कि दिन भर उन्होंने क्या किया। अगर ये नहीं किया तो क्या, वो जल्दी से अपने बॉडी वेट को बहुत जल्दी गेन कर लेंगे और ज़्यादातर ये लोग मोटे रहते हैं। इनको पूरा ध्यान देना पड़ता है अपने क्लीन डाइट और कार्डियो पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है इन लोगों को अगर ज़्यादा बर्न करनी होगी तो। और लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट जो होता है मेसोमॉर्फ। इन लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कंपेरिजन टू जो आपके 2 बॉडी टाइप्स थे, एंडोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। तो जो आपका मेसोमॉर्फ होता है ये यू कैन से लाइक अ नेचुरली गिफ्टेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड टाइप, कि कम मेहनत करे परफेक्ट होती है, नियर टू परफेक्ट। और ये नेचुरली मस्कुलर और एथलीट होते हैं। इनकी बॉडी ट्रेनिंग पे फास्ट रिस्पॉन्ड करती है और मसल गेन और फैट लॉस दोनों इजीली मैनेज कर पाते हैं। ये थी आपके 3 बॉडी टाइप्स और आप लोग अपने बॉडी को पहचानना है कि आपकी जो बॉडी है किस टाइप में फॉल करती है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू एक्ट। अब चाहे आप इन तीनों कैटेगरीज में किसी भी कैटेगरीज में फॉल करते हो, सबसे मैटर करती है, या यू कैन से लाइक दैट सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आप की लाइफस्टाइल और आप डेली क्या कंज्यूम कर रहे हो। या सप्लीमेंट से थोड़ा फ़र्क पड़ता है, बट द मेन इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है आपके लाइफस्टाइल में एंड आप कैलोरीज कितना कंज्यूम कर रहे हो डेली। तो मैं पर्सनली मैक्सिमम टाइम खुद से ही कुक करता हूँ, एंड अपने लिए भी और अपने फैमिली के लिए भी, क्योंकि जब आप खुद बनाते हो तभी आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो और उसमें क्या क्या मटेरियल आपने डाला है, और आप अपने गोल के हिसाब से डाइट को एडजस्ट कर सकते हो। सप्लीमेंट जैसे आपके प्रोटीन, क्रिएटिन या मल्टीविटामिन्स बस एक सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन असली गेम चेंजर है आपके डाइट, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अपने बॉडी टाइप को समझो एंड डेली आपने क्या कंज्यूम किया है उस कैलोरीज को ट्रैक करो एंड सप्लीमेंट को एक टूल की तरह इस्तेमाल करो, तभी आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आएंगे। या सप्लीमेंट एक ऑप्शन है, बट कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन एंड डाइट मस्ट कंपल्सरी चीज़ होती है। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट कि आप अपने लाइफ को कैसे जी रहे हो और आप कितना एक्टिव हो अपने लाइफ पे, वो मैटर करता है बहुत। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डेली आपको रेस्ट फॉर रिकवरी, जो आपका रेस्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको रेस्ट मिनिमम 7 आवर्स पर डे करना चाहिए। तो अभी शाम के 5:16 हो रहे। आज सुबह मैं जिम नहीं गया था,
तो आज कार्डियो डे है, तो अगर आप दिन में थोड़ा सा वॉक भी कर लोगे नॉर्मल 1000 स्टेप के आसपास, दैट इज़ इनफ फॉर यू। कैलोरीज इतना बर्न कर लेगा कि आप अपने वेट गेन नहीं करोगे अनटिल अनलेस अगर आपका डाइट हेल्दी रहेगा। तो अपने वेट घटाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा रनिंग कर लेते हैं एंड बस दौड़ते रहते हैं। बट ज़्यादा दौड़ने से भी आपका क्या है, मसल लॉस होता है। इफ़ और अपना मसल प्रिजर्व करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू बिकम अ बल्कियर, देन रनिंग बस 20 मिनट इज़ इनफ फॉर योर बॉडी। बट आप पूरी जान लगा के दौड़ रहे हो, नॉर्मल जॉग इज़ बेटर फॉर योर फैट लॉस जर्नी। अगर मैं इतना दिनों से वर्कआउट कर रहा हूँ, जिम को हिट कर रहा हूँ, इवन कैलोरीज भी सही अमाउंट में ले रहा हूँ, तो वाई आई एम नॉट गेटिंग बल्कियर। तो ये क्वेश्चन रहता है उनके मन में। तो दैट्स व्हाट रीज़न बिहाइंड कि अगर आप ज़्यादा कार्डियो, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्डियो कर लेते हो, तो आपके मसल लॉस होना दैट इज़ अनस्टॉपेबल। तो आपका जो मसल लॉस तो होगा ही होगा। तो दैट्स वाई कार्डियो भी आप मॉडरेट रखें। अब कार्डियो बिना भी आप वेट गेन या लॉस कर सकते हो, बट कार्डियो एक तरह से आपका एक हेल्पिंग हैंड है। कार्डियो आप करोगे तो ये आपका एक टूल है जो आपको गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा, प्लस अंदर से आपके जो लंग्स वगैरह है और आपकी हार्ट हेल्थ अच्छे शेप में रहते हैं। तो दिस इज़ अ पीस एरिया जहाँ आप इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक का आनंद ले सकते हो। तो क्या मस्त वाली हवा चल रही है एंड मूड को रिफ्रेशिंग कर रही है। इफ़ अगर आप डेली कार्डियो को 15 से 20 मिनट कैरी करते हो तो ये बहुत अच्छा चेंजेस लेके आएगा। इफ़ आप नॉर्मल जॉगिंग या वॉक करते हो तो यू विल गेट मोर बेनिफिट। अगर आप दौड़ोगे तो आपका मसल ज़्यादा लॉस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आप ज़्यादा या दुबले पतले दिखोगे। ये आपने नोटिस किया होगा कि जो मैराथन रनिंग करते हैं या जो ज़्यादा लंबे क्रॉस कंट्री दौड़ते हैं वो पतले रहते हैं एंड कंपैरिजन टू जो आपके स्प्रिंटर्स है जो 200 मीटर, 100 मीटर या 400 मीटर के आसपास दौड़ते हैं, तो वो ज़्यादा मस्कुलर रहते हैं कंपैरिजन टू आपके जो लॉन्ग टर्म रनर्स के। और जो कार्डियो है एक थेरेपी है जो सबको अवेलेबल है, वो भी फ्री कॉस्ट, जिसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको कर सकते हो बिकॉज आप कार्डियो करोगे तो आपके स्वेट के फॉर्म में जितने भी आपके स्ट्रेस, आपके एंजाइटी या टेंशन लिया हुआ है, सारे हेडेक वगैरह आपके स्वेट के साथ निकल जाएंगे एंड यू विल फील रिलैक्स। जो भी चीज़ आप करोगे वो आप पूरे माइंड के साथ करोगे। आपकी ये बॉडी टाइप मैटर नहीं करती है आपके फिटनेस में, ये मैटर करता है आपका डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी एंड आप कौन सी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो, गुड कैलोरीज या बैड कैलोरीज। जो बाहर खाते हैं उनको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है बिकॉज जो बाहर की चीज़ होती है वो ज़्यादा प्रोसेस रहती है, प्लस आपकी जो कैलोरीज इनटेक में बहुत ज़्यादा हाई रहती है। दैट्स वाई दे हैव टू डू मोर हार्ड वर्कआउट कंपेरिजन टू जो घर के हेल्दी खाना खाते हैं, वो लेस वर्कआउट में भी अच्छा गोल अचीव कर लेंगे। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे एंड जितने मैंने आपको ये टिप्स बताए ये सारे आपके लाइफ में मैटर बहुत करते हैं। हाँ, और एक ही याद रखिए कि अपने जो बॉडी को है मिनिमम आधा घंटा दिन में देना चाहिए। एवरेज टाइम आप 1 से 2 घंटे दे सकते हो अपने बॉडी के ऊपर। इफ़ आप अपने बॉडी पे वर्क करोगे तभी आपकी जो बॉडी है परफेक्शन तरह जाएगी। तो मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट। So this is Brahma Kamal. So है गुड मॉर्निंग एंड अभी बज रहे सुबह के 5:30 एंड वो हेडिंग टू संता देवी। तो सुबह सुबह ये है अपना जिम। स्कूटी नहीं सर। You are doing your cardio? Yes. Well done. You are burning lots of calories today. Come on brother, come on. You can do it. तुझे कैसा लग रहा है बे? थक गया, ठीक है? Yes. So finally हमारा चेक पॉइंट आ गया है।
एक तरह से आज छोटा सा हाइक ट्रैकिंग बोल सकते हैं इसको, थोड़ी देर रेस्ट रिकवरी के लिए। एक क्वेश्चन है कि मैक्सिमम जो आपके हिंदू रिलीजन के गॉड एंड गॉडेस होते हैं तो ऐसे ऊंचे वाले हाइट में क्यों रहते हैं? क्यों? पता नहीं, इसका तो क्या आंसर पता नहीं। फिर भी मेरा लॉजिक आई थिंक जो गॉड वगैरह है वो आपको हार्डशिप से लड़ने के लिए या कुछ भी चीज़ को पाने से पहले आपको हार्ड वर्क करने के लिए सीख देता है। ऐसे वो रहता है ऐसे हाइट वाले में, और जब हम चलते इधर तो वी फील हाँ बहुत ज़्यादा हमको कष्ट होता है एंड स्टीफ पे सांस फूलती है जिससे हमें पेन होता है। तो एक तरह का स्ट्रगल है जो हम कर रहे हैं अपना गोल को अचीव करने के लिए, जो है अपना पहाड़ को चढ़कर किसी भी गॉड एंड गॉडेस के दर्शन कर लें। तो ऐसा मेरा लॉजिक है। व्हाट डू यू थिंक? सो यहाँ पे एक कुआं है एंड हम जब भी आते इधर आके थोड़ा रेस्ट करने के बाद मुंह हाथ धोते हैं। यहाँ पर वो नहीं है, रस्सी नहीं है इस बार, है ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली इस बार हम कर नहीं पा। बैक टू पवेलियन, लेट्स गो। नाउ वी आर एंटरिंग। आगे आपको ट्री दिख रहा है ना, ये आपका विश ट्री है। जो भी आपके विश होंगे यहाँ पे आके आप मांग के और यहाँ पे अपने ये चिन्ह को बांध सकते हैं। आज वो भैया आए नहीं, हम जल्दी आ गए इसलिए खुद ही फोड़ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। तो ये है काली माता। ऐसे नॉर्मल रहते ना कहीं पे भी। ओए! माता के दर्शन हो गए, रिलैक्स फील हो रहा है ना। फिलहाल नवरात्रि चल रही है तो हम दर्शन करने आए थे एंड दोस्त पर्सन जिनको माता के दर्शन करने ने प्रीवियस वीडियो में डाला है तो यू कैन चेक इट आउट और जाके देख सकते हो। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चला है मतलब बहुत मस्त वाला।